स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मोशन से। जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे पहला टॉपिक हम लोग का मोशन रहेगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे तक समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मोशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ मोशन। ओके, द फ्री मूवमेंट ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द फ्री मूवमेंट ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कोई भी बॉडी का अगर मूवमेंट अगर होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार अगर कोई भी बॉडी का मूवमेंट होता है, अगर वो एक जगह से दूसरे जगह अगर जाता है समय के अनुसार, तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन। ठीक है, जैसे कि देखिए, मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे में आई। ठीक है, हमको 2 सेकंड लगा होगा, बॉडी का मूवमेंट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के अनुसार अगर कोई भी बॉडी का मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरे जगह अगर वो जाता है समय के अनुसार, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। एंड रेस्ट, इफ़ द बॉडी इट डज नॉट मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ कॉल्ड रेस्ट। सिंपल सा है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी अगर वो मूवमेंट नहीं करता है समय के अनुसार, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? रेस्ट में है वो बॉडी। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे मोशन को समझे। अब देखिए, यहाँ पे मोशन को समझने का बस इतना ही पर्याप्त नहीं है, ये तो एक बेसिक सा चीज़ हो गया। अब आप लोग इसको और अगर अच्छे से अगर समझिएगा तो समझिए, मोशन आपके और मेरे बीच में चीज़ों को समझने के लिए है। अगर आप, जैसे कि आप अगर हमको अगर रिलेटिव मान करके अगर आप अगर समझते हैं चीज़ को, तो मेरे वे से आपके वे से मैं अभी मोशन में हूँ। ठीक है, और अगर मैं अगर खड़ी अगर रही तो आपके वजह से मैं रेस्ट में हूँ। ठीक है, और अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग अगर समझेंगे कि हम लोग अभी सब कोई अर्थ में हैं, और वही चीज़ अगर हम लोग मून में अगर जा कर के अगर हम लोग अगर समझें, मतलब मून को अगर रिलेट अगर करते हैं अर्थ से, तो अर्थ तो हमेशा रोटेशन में जाता है। तो दैट्स मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ में जो भी चीज़ है हमेशा तो वो मोशन में ही है। तो मून के हिसाब से अगर हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग क्या रेस्ट में तो है ही नहीं, सब मोशन में है। बोलने का मतलब ये है कि जिसके अनुसार आप चीज़ को देखते हैं, जिसको भी एज रिस्पेक्ट आप लोग मान करके देखते हैं चीज़ को, उसी वाइज मोशन चेंजेस भी होता है। जैसे कि अगर पेड़ समझिए एक ही जगह पे रुका हुआ है, या फिर समझिए कि कोई भी एक बॉडी अगर रुका हुआ है बाहर में, और आप कार से आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि वो बॉडी भी मोशन में है, लगेगा ना, क्योंकि आप खुद भी मोशन में हैं, तो आपके वे से ये बॉडी भी मोशन में है। लेकिन अगर कोई भी अगर चीज़, जैसे कि अगर साथ साथ अगर वो अगर चलता हो, जैसे समझिए ये एक कोई भी चीज़, जैसे कि 2 लाइन है, 2 लाइन अगर साथ साथ में अगर चलता हो, साथ एक ही टाइम में एक ही साथ अगर चल रहा है, तो इसके वे में ये भी रेस्ट में है और इसके वे में ये भी रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बॉडी ये एक आगे में जा रहा हो और एक इसके साथ इसे पीछे में, मतलब आगे पीछे अगर करके अगर जा रहा है, तो लगता है कि ये मोशन में है। अगर मानिए कि आप ट्रेन में अगर हम लोग सफ़र जब करते हैं, तो बगल वाला ट्रेन भी खुलता है साथ में, जब हम लोग का भी जब ट्रेन में जब खुलता है, एक साथ अगर दोनों अगर ट्रेन अगर ऐसे कर जाए, तो आपको देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि हम लोग का ट्रेन खुला कि नहीं। तो जैसे हम लोग उसके ऑपोजिट साइड में देखते हैं कि हाँ भाई पेड़ सब भी चल रहा है, ऐसे अगर लगता है, तब हम लोग को लगता है कि हाँ हम लोग मोशन में। तो समझ रहे चीज़ को, ऐसे हम लोग मोशन को समझते हैं। अगर रुके तो आपको लगेगा कि आप भी रेस्ट में, हम भी रेस्ट में, और हम लोग दोनों के सामने से अगर कोई अगर कार में अगर ट्रैवल करके जाएगा, तो उसके अनुसार हम लोग मोशन में हैं। ओके, तो ये चीज़ भी समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और रेस्ट तो आप लोग समझे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक टाइप्स को भी देखते हैं मोशन का। यहाँ पे जितना भी बेसिक टाइप्स हैं, हम लोग पहले बेसिक चीज़ को ही देखेंगे। सो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर मोशन क्या है। देखिए, मोशन ये भी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड पाथ। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश किया गया है मोशन को इतने सारे यहाँ पे टाइम के अनुसार, स्पीड के अनुसार, डिस्टेंस एंड पाथ के अनुसार। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बेसिक टाइप हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है लीनियर मोशन। सो व्हाट इज़ लीनियर मोशन? लीनियर वर्ड का मतलब ही होता है स्ट्रेट। ओके, सो द लीनियर मोशन मतलब कोई भी बॉडी अगर चलता है टेंड मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, कोई भी बॉडी अगर टेंड करता है मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। जैसे कि समझिए कि यहाँ पे एक ऐसे कार है, ये कार अगर यहाँ से स्ट्रेट में एकदम ये जा रहा है, कवर कर रहा है पाथ को स्ट्रेटली। ठीक, ये यहाँ से चल रहा है, चलते चलते यहाँ से एकदम स्ट्रेट पाथ में एकदम ये जा रहा है, इसका पाथ स्ट्रेट है, इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है। तो इस मोशन में हम क्या बोलेंगे? इस कार का मोशन हम लोग क्या बोलेंगे? ये है लीनियर मोशन।
ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर वो मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ कवर, देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर मोशन। क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड होता है सर्कुलेटरी मोशन। व्हाट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन? सर्कुलर से ही आया सर्कुलेटरी। कोई भी अगर बॉडी का अगर पाथ अगर कवर करता है इन सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी का अगर कवर अगर करता है इन सर्कुलर पाथ, देन दिस मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखिए समझिए, द मूवमेंट ऑफ बॉडी फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी का अगर मूवमेंट अगर होता है इन ए सर्कुलर पाथ, देन इट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझिए, आप लोग जैसे मेला में भी आप लोग गए होंगे, आप लोग तारामछी में तो सब कोई घूमे होंगे, वो हो गया। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन में आप रोटेशन करते हैं, तो वो कौन सा पाथ हुआ, एक सर्कुलेटरी पाथ हुआ। तो इसमें मोशन हो रहा है ना, मतलब समय के अनुसार हर बॉडी अपना प्लेस चेंज कर रहा है, जगह चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन है सर्कुलेटरी मोशन में है, मोशन सर्कुलेटरी मोशन व्हेन इट कवर इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, तीसरा आता है हम लोग का ऑसिलेटरी मोशन। ओके, आता है इट इज़ द मोशन ऑसिलेटिंग बॉडी विथ टू एंड फ्रो। ये बस ये समझिए, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजिशन। अपने फिक्स्ड पोजीशन में रह करके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर टू एंड फ्रो मोशन अगर कवर अगर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। समझिए यहाँ पे किस तरीके से, आप लोग देखे होंगे ना घड़ी का पेंडुलम। ठीक, घड़ी का पेंडुलम को आप देखते हैं कि एक अपना वो फिक्स्ड पोजीशन पे ही रहता है, अपना पोजीशन तो चेंज नहीं करता है, लेकिन वो क्या मोशन में करता है, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, एक बार इधर, मतलब टू एंड फ्रो, इधर हिलता है, इधर डुलता है, हिलते डुलते अपना टू एंड फ्रो मोशन कवर करता है। देखिए इधर एक बार आएगा, ठीक है, फिर इधर से फिर इधर फिर जाएगा, एक टू एंड फ्रो मोशन ये कवर करता है अपना पाथ को। तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब कोई भी बॉडी अगर अपने फिक्स्ड पोजीशन में रहकर ही, वो ऐसा नहीं है कि देखिए ये जैसे कि ये मार्क करिए, अब समझिए, देखिए अपना फिक्स्ड पोजीशन में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इधर जाएगा तो ये भी घसक जाएगा पूरा, ऐसे घसकना नहीं है, इसका पोजीशन इसका फिक्स रहेगा, लेकिन ये मोशन करेगा टू एंड फ्रो ऐसे। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड what? That is called oscillatory motion. When the body is moving on a to and fro motion, then it is called oscillatory motion. चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम लोग ये बेसिक टाइप को यहाँ पे समझे।